वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल मतलब काफी ज्यादा पाया जाता है। आखिर में ये जो कार्बन है जो हमें दिख रहा है, ये बुक्स, ये क्लोथ्स, मैं खुद, या लिविंग प्लांट्स, लिविंग थिंग्स जितने हैं, आखिर में कार्बन ही क्यों, कोई और एलिमेंट्स क्यों नहीं भाई? सर कार्बन ही क्यों ऐसा बना रहा है? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को स्पेशल बना देती है। ठीक है, वो दो प्रॉपर्टीज क्या है? एक है काइटिनेशन प्रॉपर्टी, क्या होता है हम आगे देखेंगे। दूसरा है टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। तो टेट्रावैलेंसी तो आप समझ रहे हैं, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब 4, क्योंकि कार्बन एक ऐसा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो सर कार्बन के ग्रुप में तो और भी तो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये तो आप तो ग्रुप कह रहे हैं, हाँ है, लेकिन कार्बन का साइज भी एक फैक्टर है। एक तो टेट्रावैलेंसी है, उसका साइज भी ऐसा है कि वो उसको अनोखा बना देता है। उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स है उस ग्रुप में, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और बड़े साइज वाले लोग अच्छे से नहीं बना पाते हैं बॉन्ड, समझे? आगे देखिए। सो द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वी स्टडी ऑफ मीथेन, हमने मीथेन को देख लिया, कैसे मीथेन बनता है शेयरिंग ऑफ कार्बन से। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन, ये कहने वाली बात है, ठीक है भाई लिख दिया है, कोई बात नहीं। मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, यस मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। तो कैसे इतना कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है भाई, कैसे है? इसी चीज को देखिए। व्हाई दिस इज सीन इन कार्बन एटम ओनली? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds, because the nature of covalent bond enable, मतलब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही सिर्फ बना सकता है in general, enables the carbon to form a large number of compounds। ठीक है, तो why this is seen in carbon only? तो देख लीजिए, the two factors are noticed in carbon compounds। catenation, catenation मतलब होता है खुद के साथ लिंक हो जाना। कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो जाता है आसानी से, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक होता है आसानी से। कार्बन और भी एलिमेंट से लिंक होता है, लेकिन यह ना खुद से खुद कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, 1000 कार्बन एक साथ रह सकते हैं, लिंक होकर के रह सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को काइटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। काइटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग ऑफ द कार्बन एटम्स। आगे मैंने लिखा भी होगा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं। काइटिनेशन किसे कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। जब एटम्स एक दूसरे में सेल्फ लिंक होने लगते हैं उसे हम काइटिनेशन कहते हैं। कार्बन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांचेस, रिंग्स बिकॉज ऑफ काइटिनेशन। मतलब देख लीजिए, कार्बन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, इसे हम स्ट्रेट चेन कहते हैं दोस्त। कार्बन ब्रांच भी हो सकता है, यहां ब्रांचिंग हो गया। कार्बन आपको साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है, ये भी साइक्लिक क्लोज चेन है। तो आपको काइटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन को स्पेशल बना देती है। कौन सी प्रॉपर्टी? काइटिनेशन। काइटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग ऑफ द एटम्स। तो कार्बन के अंदर काइटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच होकर के रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग होता है। कार्बन में लिंक टू एज सिंगल और डबल एंड इन ट्रिपल बॉन्ड। लैंग्वेज इशू है, छोड़ो। यहां पे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और सिंगल बॉन्ड में तो एग्जिस्ट कर ही सकता है, वो तो आपने देख ही लिया। तो कार्बन एक तो वो काइटिनेशन प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे के साथ वो रह सकता है बॉन्ड बना करके। दूसरी बात, एक दूसरे के साथ रह सकता है, अगर उसकी वैलेंसी सैटिस्फाइड नहीं होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, या किसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, या सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कंपाउंड का कार्बन यहां लाइक नहीं है, माफ करिएगा, लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं सर? मैंने बताया ना, कार्बन जब किसी और से रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाता है उसे कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हैं, तो वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, वैसे बॉन्ड को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेट क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका क्या हमारे जनरल लाइफ में क्या इसके इंपॉर्टेंस है वो आगे देखेंगे, पर सैचुरेटेड कंपाउंड इसे कहेंगे जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, एक थोड़ा सा हाई लेवल का एक नॉलेज बता देता हूं। देखो, कार्बन और कार्बन बताइए, क्या ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? बताओ सर, इसमें तो डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे।
ये तो अनसैचुरेटेड हो गया। अच्छा अनसैचुरेटेड मैंने बताया नहीं, माफ करिएगा, ये क्वेश्चन आएगा अभी। और इसके अलावा जो भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी हो तब भी, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो या तीनों में से कोई दो हो, लेकिन डबल और सिंगल कोई एक हो, तो वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि जो मैंने कंपाउंड लिखा है ऊपर, मेरे सर के ऊपर दिख रहा है आपको ये बाबा, तो ये जो सिंगल डबल बॉन्ड है ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। लेकिन सर आप तो अपनी बात से पलट गए। नहीं, मैंने कहा कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कोई इशू नहीं है, ये आपको सैचुरेटेड में ही आएगा, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा। हाँ, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तब ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। समझ में आया? अरे बाप रे, समझ में आया? So that is saturated, that is unsaturated, ठीक है। Now compounds of carbon having double and triple bonds are unsaturated, बता ही दिया। चलिए आगे चलिए। Compounds of carbon having double and triple bonds are called unsaturated carbon, बता दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, इथाइलिन, कैसा नाम, सर ये नाम कैसा आ रहा है? इथाइलिन, मीथेन, ये हम नोमेनक्लेचर में जानेंगे, ठीक है। प्रोपाइलिन, सब प्रोपाइलिन, अरे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटीन, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे कैसा नोमेनक्लेचर होता है। अब है क्या सिर्फ कार्बन ही है जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? हाँ, लेकिन सिर्फ कार्बन ही है? नहीं, मैंने सिर्फ कार्बन नहीं कहा है, मैंने कहा है कार्बन के पास ये अनोखा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है। कुछ एलिमेंट्स और हैं जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं। कार्बन ऐसा है जो मिलियंस कार्बन आपस में ज्वाइंट होकर के वो कोई कंपाउंड बना सकते हैं जो स्टेबल भी होता है, लेकिन कुछ हैं जो कुछ हद तक कैटिनेशन दिखाते हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और एक लिमिट के बाद जाकर के वो अनस्टेबल रहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जैसा सिलिकॉन है, सिलिकॉन और हाइड्रोजन का देखा गया है कि 7 to 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन आपस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी करके रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी जो रहते हैं ना, वो भी अनस्टेबल रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कार्बन के जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जो कंपाउंड बनता है, वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है। So silicon with hydrogen so catenation up to 7 to 8 atoms and these molecules are very reactive and not stable, ठीक है, याद रखिएगा। ये सिलिकॉन का मैंने एक कंपाउंड बनाया हुआ है। तो एक चीज मैंने कहने का, सिर्फ कार्बन में कैटिनेशन नहीं प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम, मतलब कुछ हद तक ही वो लिंक कर पाते हैं एक दूसरे से, उसके आगे नहीं हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सी सिंगल बॉन्ड सी आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्टेबल। जो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, किससे? डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी, और स्टेबल भी होता है। मोर स्टेबल मतलब वो रिएक्टिव नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होगा तो बस उसको किसी रिएजेंट से मतलब नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी डालो, एसिड डालो, पानी डालो, कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, क्या वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन सी सिंगल सी बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्टेबल। अब टेट्रावैलेंसी, एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझा दिया। टेट्रावैलेंसी क्या है? कार्बन वैलेंसी फॉर दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी, बता दिया। ड्यू टू टेट्रावैलेंसी कार्बन बॉन्ड्स विद सम अदर मोनोवैलेंट। इसी टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन किसी और दूसरे, या तो कार्बन से या दूसरे और एलिमेंट से वो आपको बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मोनोवैलेंट में होता है ऐसे एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, उसे मोनोवैलेंट एलिमेंट कहते हैं। अरे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये भी तो मोनोवैलेंट है। सो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन यहां देख लीजिए। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का ये देखिए, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, और शेयरिंग करने के बाद ये आपको कंपाउंड बन रहा है CH4। ये तो कितना बार बता, 3-4 बार तो यहीं पे हो गया। सो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे O2 लिख रखा है, ये याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी ऑक्सीजन आएगा तो आप समझ O2, ये सिंबल भी याद करते रहेगा। हाइड्रोजन का H2 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बता रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक साथ, मतलब ये नेचुरल वे में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ऑक्सीजन सिंगल एटम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए दोनों आपस में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये स्टेबल होते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन N2 है, सल्फर S8 है, क्लोरीन Cl2 है। गिव राइज टू कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल।
जब हाइड्रोजन जब कार्बन क्या कंपाउंड जब कार्बन के कंपाउंड्स इनसे अटैच हो जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, क्लोरीन हो, किसी भी अरेंजमेंट में, तो वो उस कंपाउंड को एक अलग ही प्रॉपर्टीज दे देते हैं, एक अलग प्रॉपर्टीज उनमें आ जाती है, वो आगे हम देखेंगे। सो कार्बन बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, प्लस कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाया, नाइट्रोजन के साथ बनाया, क्लोरीन के साथ बनाया, किसी और के साथ बनाया, वहां भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई। कार्बन वाले केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और भी से बनता है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है। So this is because of the small size of carbon, मैंने बता दिया, this small size enables the nucleus of carbons to hold on the shared pair of electrons strongly। देखिए क्या होता है कि कार्बन का न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, जब काफी छोटा होता है तो उसके पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच कर रखता है, जाने ही नहीं देता है, जब जाने नहीं देगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, काफी मजबूत होता है, समझ में आया, काफी मजबूत होता है। सो बॉन्ड फॉर्म विद एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर वीकर। बड़े बड़े एटम, अब पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था ना ये चीज, आप लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एटम की साइज डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे जाएगा एटम की साइज इंक्रीज होती है। तो जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं वो बॉन्ड काफी वीक बनाते हैं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं आपस में बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो मैंने शुरू में दिखाया था, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आ गया, वैसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने या कार्बन या किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर बने उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। पेपर कार्बनिक कार्बन कंपाउंड है, कार्बन सेलुलोज से मिलकर बना है कार्बन। नेल पॉलिश, लड़कियां नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश भी एक कार्बन कंपाउंड है, नाइट्रोसेलुलोज या ब्यूटाइल एसीटेट, ये जो केमिकल का नेम लिखा हुआ है इसमें कार्बन पाए जाते हैं। कैंडल, वैक्स, ये भी इसमें भी कार्बन कंपाउंड है। फैब्रिक्स, अरे कपड़े वगैरह, सेलुलोज, नायलॉन, रेयन, ये इस समय इनका जब केमिकल फॉर्मूला देखेगा तो वहां पे कार्बन आएगा। सोप, साबुन जिससे आप रोज नहाते हैं, ये भी फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड का फॉर्मूला ही होता है COOH। और भी कुछ होता है, लॉन्ग चेन ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द एसिड, तो इसमें भी कार्बन होता है। गैसोलीन, गैसोलीन, अच्छा गैसोलीन से कंफ्यूज मत होइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोल को पेट्रोल कहते हैं और यूएसए में, अमेरिका में पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ गैसोलीन का मतलब याद रखिएगा पेट्रोल, ओके। तो यूएसए में पेट्रोल को क्या कहते हैं, गैसोलीन कहते हैं, वहां पे लोग पेट्रोल भरवाने नहीं आते हैं दोस्त, वहां पे लोग गैसोलीन भरवाने जाते हैं, क्या, गैसोलीन, ओके। नाउ हम क्या देख रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लिए, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज हमने पढ़ लिया, देख लिया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी देखिए, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू हो रहा है रियल में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या हुआ कि शुरू में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कोई जानता नहीं था, तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचर में तो जब से इवोल्यूशन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो साइंटिस्ट को तो दिख ही रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, पर उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सके। तो इसी चीज को देखते हुए कि साइंटिस्ट के पास कोई तरीका नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाया जाए, तो ये क्योंकि उन साइंटिस्ट की नाकामी थी खैर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाते थे उस वक्त तक। कब तक बता दो, 1815 से पहले या 1815 तक कार्बन कंपाउंड्स लैब वे में कहीं बनता ही नहीं था। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल फोर्स होता है, वही फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और इस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स, ठीक है। और जो थ्योरी दिया गया उसे कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दिया, बर्जेलियस साहब ने दिया। किसने दिया, बर्जेलियस, बोल नहीं किया है, 1815 में, ठीक है। दिए मार पूरा रम खुश, मैं थ्योरी दिया है, गलत थ्योरी था भाई। According to him, बर्जेलियस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टेरियस मतलब ये कुदरती है, यूं समझिए कि कुछ अद्भुत चीजें हैं। मिस्टेरियस फोर्स एग्जिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ मिस्टेरियस फोर्स एग्जिस्ट करता है। दिस मिस्टेरियस फोर्स वाज कॉल्ड द वाइटल फोर्स, और यही वाइटल फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। किसने कहा, बर्जेलियस ने कहा। तो जब बर्जेलियस ने कहा तो ठीक है, तो फिर उसका फेडिकुलर सब आएगा, सुनो तुम जो बताए हो ना वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम नेचर में
ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। कौन थे? फ्रेडरिक वूलर 1828, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तब भी मजा तुम्हारा है ना। 13 साल के बाद 13 साल के बाद फ्रेडरिक वूलर साहब ने कहा है कि जो बर्जेलियस कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं भाई। नेचर में बात सही है कि हमें अभी तक कोई मतलब अभी तक हमें कोई लैब में उन तक या उनसे पहले लैब में हमारे पास हम नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते थे, पर ये गलत है। लैब में हम बना सकते हैं और उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया बर्जेलियस की थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी। फाइनली वो उसको मतलब डिस्प्रूव कर दिया किसने? फ्रेडरिक वूलर ने। ठीक है, सो फ्रेडरिक वूलर ने, अब जाहिर सी बात है जब वो किसी के थ्योरी को मना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात कोई ना कोई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए होंगे ना। तो बनाए थे, क्या बनाए थे? यूरिया। और यूरिया किससे बनाए थे? अमोनियम साइनाइड से। इसके बारे में उतना गहराई में नहीं जाना है, वो आपको हायर क्लासेस में 11-12 के क्लासेस में बताया जाएगा, बस आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स मार्क किया हुआ है एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ये ग्रुप है कार्बन कंपाउंड का। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनेट्स आप पढ़ चुके हैं कार्बोनेट्स के बारे में। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी पढ़ चुके हैं, उसके सॉल्ट्स। इनके अलावा जितने भी हैं सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। किसको स्टडी नहीं करते हैं? कार्बाइड्स को, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को, कार्बोनेट्स को एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को। ओके, नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स फिर से आ गया, पहले भी डिस्कस हुआ था। मीथेन का पता है CH4, सर ये रहा स्ट्रक्चर। सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? सैचुरेटेड है। इथेन, सर ये मीथेन को आप CH4 लिख कैसे दे रहे हैं? नोमेनक्लेचर में आएगा। मिथ मतलब होता है 1 कार्बन, एन मतलब सैचुरेटेड। अल्केन अब क्या है वो आगे आएगा, खैर अभी इतना कंफ्यूज मत हो, मैं आगे प्रोसीड में बताऊंगा। इथेन, इथ मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन, उसके बाद लगा 2 हाइड्रोजन, अक्कर 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। सो क्वेश्चन, हाउ टू ड्रॉ कार्बन कंपाउंड। तो सर आखिर में कार्बन कंपाउंड्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे? तो देखिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो सर इसके लिए तो हमें न्यूमेरिकल वो पता होना चाहिए किसी। अब जैसे मैं कहूं कि 3 कार्बन एटम है, इसको हम प्रॉप कहते हैं। वो ना लिस्ट दिया नहीं क्या मैंने? चलिए यहां पे नहीं है, मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड को लिखने के लिए? फर्स्ट स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। सेकेंड स्टेप इज टू यूज द हाइड्रोजन एटम टू सैटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंस ऑफ कार्बन। जितने कार्बन दिए हुए हैं उनको पहले एक दूसरे से लिंक कर दीजिए। शुरू में तो पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अगर वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो उसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं मीथेन, क्या मीथेन क्या बना है? मिथ मतलब 1 कार्बन प्लस N मतलब सैचुरेट, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए सारा। तो हो गया सर, ले लीजिए, ये लीजिए, मीथेन बना दिया मैंने। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉन रिएक्टिव। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉर्मली नॉन रिएक्टिव होते हैं। ऐसे तो आप समझ लीजिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। मैंने बताया सिंगल बॉन्ड क्या होता है? इन जनरल काफी स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए सैचुरेटेड कंपाउंड्स नॉन रिएक्टिव होता है। इथेन, आपको इथ मतलब होता है, सॉरी ये इथीन है, सॉरी माफ करिएगा, इथीन। अब ये देखो इथीन है वो इथ से आया है प्लस अल्कीन। सही, अल्केन क्या कर रहे हैं? अल्कीन अल्काइन ये सब होमोलोगस। अभी जस्ट अब प्रोसीड होगा। तो यहां पे आप इतना देख लीजिए, इथ मतलब होता है 2 कार्बन, अल्कीन मतलब होता है डबल बॉन्ड। सर 2 कार्बन डबल बॉन्ड, बचा जो 1 2 1 2, वहां हाइड्रोजन से हम कर दिया मैनेज। ये शुरू में थोड़ा सा एक्सरसाइज के तौर पे यहाँ पे लिख रहा हूं, आगे चलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा हम अच्छे से कि इथीन, मिथीन, प्रोपीन ये क्या होता है। ठीक है, compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds, बता दिया है, and they are more reactive than the saturated carbon compounds। ठीक है, chains, branches और rings। भाई देखो
मिथ मतलब होता है 1, इथ मतलब होता है 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्रोप मतलब होता है 3, ब्यूट मतलब होता है 4, पेंट मतलब होता है 5, हेक्स मतलब होता है 6। एक तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। दूसरी बात, सच सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है कैसे पता चलेगा? तो अगर अल्केन है, अल्केन सा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड से बनता है, ठीक है। तो अगर एन है तो ये है सैचुरेटेड, 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 सैचुरेटेड। आप घर पे ये वॉक करिए, एक कार्बन लीजिए, मीथेन है, एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन लिखे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, कैसे आएगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते रहिएगा आपको। 6 हाइड्रोजन क्यों लिखा गया है 3 के साथ, यहाँ पे ऐसे करके आप। फिर है कि कंपाउंड, एक और यहाँ पे देखिए आइसोमर्स के बारे में आपको बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एनसीईआरटी में दे रखा है, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, फिर भी मैं आइसोमर्स का डेफिनेशन बता देता हूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मतलब लिखते तो सेम फॉर्मूला, लेकिन जब उसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए ब्यूटेन को आप तो कार्बन को ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, और दूसरा ब्यूटेन को आप ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। सर आप ही की तरह ऐसे भी कर सकते हैं सर, ये भी सर गलत नहीं है। तो दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। तो अब इसका जो फॉर्मूला है वो है C4H10, इसका भी है C4H10। सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा आप लोग, लेकिन सर लिखने का तरीका क्या है सर? अलग अलग है। जब अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। तो ये किसका आइसोमर है? ब्यूटेन का आइसोमर है। So compounds having same molecular formula but different structural formula are known as isomers, and the phenomena of existence of isomer system है isomerism। और जो ये phenomena exist करते हैं, उस phenomena existence होती है आइसोमेरिक में, उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोमर्स दिखाना किसी के जरिए, उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, सब स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। बस आप इतना ही जानिए, वरना आइसोमर्स में आपको पीएचडी करना है 11th 12th में आने के बाद, ठीक है। स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड सम कंपाउंड्स आर अरेंज्ड इन रिंग। देखो जो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ ब्रांच्ड होते हैं, और कुछ क्या अरेंज्ड इन रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, यहां पे देख लो फिर से एग्जांपल बताओ। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब अल्केन, और साइक्लो मतलब साइकिल के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6। एन मतलब सैचुरेटेड, क्या है? सैचुरेटेड मतलब सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। ये देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब बाकी जो बचे हैं उसको हाइड्रोजन से मेंटेन कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दिए सब में, ठीक है। तो ये हो गया C6H, बता सकते हो? अरे गिन लो ना, एक कार्बन के बाद 2 है तो H12। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये है एक रिंग फॉर्म, ये है स्ट्रेट लाइन, और ये आपको ब्रांच्ड। ओके, तीनों एग्जांपल दिख गया। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स में भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कब होगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कब होगा? जब डबल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल बेंजीन। आपको अगर 11th 12th में आप पीसीबी या पीसीएम भी लेते हैं या पीसीएम लेते हैं, तो आप बेंजीन से तो आपका कभी पीछा नहीं छूटने वाला है। बेंजीन पे तो एक अलग चैप्टर ही है। तो बेंजीन बेसिकली क्या है? एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप आगे की क्लास में जाएंगे तो देखेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C, ये होता है। बाकी का लगा दो एक एक हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है।
दैट इज अ बेंजीन। एंड ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या है इसमें? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं वैसे को कंपाउंड क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कुछ और होते हैं, कुछ और एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन व सिर्फ हाइड्रोकार्बन से बना हो वैसे कार्बन कंपाउंड जो सैचुरेटेड हो और हाइड्रोकार्बन से हो उसे हम अल्केन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अल्केन। यहां पे देख लीजिए आयोपिक नेम सिस्टम भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे है। अब खैर आगे तो मैं रूल बताऊंगा ही। मैंने बताया मिथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2, प्रोप 3, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5, हेक्स 6, हेप 7, ऑक्ट 9, डेक 10, 9, 8, 7। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दैट इज अ वर्ड रूट। आपको वर्ड रूट भी यहाँ पे आएगा, अभी नोमेनक्लेचर में आएगा। ठीक है, सो वैसा कार्बन कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिर्फ सैचुरेटेड होते हैं, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बनते हैं, उन्हें हम अल्केन कहते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब डबली बॉन्डेड, सॉरी यहाँ पे सिर्फ अल्कीन की बात हो रही है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो जिसमें डबल बॉन्ड हो प्लस सिंगल बॉन्ड हो या सिर्फ डबल बॉन्ड ही हो, तो वैसे कंपाउंड को हम कहेंगे अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कीन। जैसे लिखे इथीन, सी डबल बॉन्ड सी, फिर जो बचा उसको हाइड्रोजन से कर दिया मैनेज। आप देख लीजिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ठीक है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है, आप इसको एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ठीक है, खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस। हाँ, ये जो चैप्टर है कार्बोनिक्स कंपाउंड, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजों को और जितना सिस्टमाइज में अरेंज करेंगे, मैं लास्ट में चैप्टर में मैं इसको कंसाइज वे में आपको बता दूंगा, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ट्रिपली बॉन्डेड आर कॉल्ड अल्काइन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो जिनके बीच में बॉन्ड कैसा हो? सिंगल हो या ट्रिपल हो, डबल नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिंगल हो या ट्रिपल हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन। यहां देख लीजिए, यहां पे है 2 कार्बन है। चलिए अब उल्टा करते हैं, 2 कार्बन है सर, ये हो गया इथ। अल्काइन में से आता है YNE, तो इथाइन। अरे बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है। इथाइन, प्रोपाइन 3 कार्बन, 1 2 3, ब्यूट 1 आइन। अच्छा 1 सर क्या है? ये है 1 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड का लोकेशन बताता है, वो हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे। ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन में बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यहां पे है कि सर कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, इसमें आपने 3 चीज बताया, अल्केन बताया, अल्कीन बताया और अल्काइन बताया, जिसमें आपने सब बताया ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं और सर ये सैचुरेटेड है। ठीक है, जिसमें अल्कीन के बारे में बताया सर कि अल्कीन सा डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये है कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन में जो H है इसको हटा दिया और यहां पे हमने लगा दिया कोई दूसरा एटम, नाइट्रोजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो ऐसे में जो कार्बन कंपाउंड बनेगा, तो वो जो कार्बन कंपाउंड बनेगा अब वो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, जो ऑलरेडी फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट्स, दीस एलिमेंट्स का हेटेरोएटम्स। वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन एटम की जगह किसी और एटम्स को लगा दिया जाता है, वैसे को हम कहते हैं हेटेरोएटम्स। क्या कहते हैं? हेटेरोएटम्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हटाकर क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया या ऑक्सीजन लगा दिया। ठीक है, so these heteroatoms and the group containing these conform specific properties to the compounds regardless of the length and nature of the carbon atoms and hence are called functional groups. functional groups किसे कहते हैं? आपको समझ में आता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से बना है,
वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये भी आपको पता चल जाता है, उसके नाम से सैचुरेटेड है तो अल्केन होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो अल्कीन होगा, तो अल्काइन होगा। चलिए ठीक है, ये क्लासिफाई अलग हो गया। अब है कि हाइड्रोकार्बन ही है सर, अब हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, वहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, कोई और भी एलिमेंट लगा दिया अदर देन हाइड्रोजन। तो अब जो जो ग्रुप बनेगा ना वो आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप, जब सपोज करिए कि एक कोई कार्बन चेन है, सॉरी कोई कार्बन चेन है और सर एक है आपको ये एक ग्रुप है, क्या है ये, एक ग्रुप है जिसमें सर ऑक्सीजन और OH को लगाया गया। अब ये ग्रुप आकर के यहाँ पे अटैच हो गया। देखिए इनिशियली ये प्रोपेन था, क्या था इनिशियली, सॉरी इनिशियली क्या था, प्रोपेन था। इसमें हमने कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप लगा दिया जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो प्रोपेन की जो प्रॉपर्टी है ये सैचुरेटेड है, जब सैचुरेटेड है तो ये सर ये प्रोपेन है, सैचुरेटेड है, इसका अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। जैसे हमने एक अलग ग्रुप लगाया जो कि कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है COOH, जैसे प्रोपेन मिलाएगा तो अभी होगा प्रोपेनोइक एसिड। अगर प्रोपेनोइक एसिड हो गया तो पूरा केमिकल नेचर ही चेंज हो गया, नॉट प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी माफ करिएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, चार कार्बन होंगे, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया तो पूरा आपको जो कंपाउंड है उसका सारा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो ऐसे ग्रुप जो किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर अटैच होने के बाद, चाहे वो हाइड्रोकार्बन का चेन कितना लंबा क्यों ना हो या कितना छोटा क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ग्रुप जब किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। वैसे ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। These heteroatoms मतलब ऐसे एटम्स जो अदर देन हाइड्रोजन अटैच किए गए हैं कार्बन के साथ, and the groups containing this confer specific properties to the compounds regardless of the length and the nature of the carbon chain and hence are called functional group। ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आया? देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स or heteroatoms and of carbon when attached to a hydrocarbons which changes its properties chemical or physical both, and also the attachment of that group मतलब जो आपको कार्बन या कार्बन से बना हुआ जो ग्रुप है that is मतलब कि जो अटैच हो रहा है ना आपके हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन की लेंथ पे दैट डजंट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहां पे देख लीजिए अल्कोहल, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। जब ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा तो वो उसको अल्कोहल बना देगा। अल्डेहाइड CHO, जब ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा तो वो उसको अल्डेहाइड बना देगा। तो अगर सपोज करिए मैं कहूं सर ये देखिए सर ये है मीथेन, इसके साथ आप लगा दिए सर OH, ठीक है, सॉरी ये है मिथाइल, नॉट मीथेन, माफ करिएगा, सब मिथाइल है, इसके साथ OH लगा दिए, ये हो गया CH3OH। तो पहले था ये मीथेन था, पहले क्या था ये मिथाइल था, बाद में क्या हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो पहले ये मिथाइल था, अब ये सर ये हो गया मिथाइल अल्कोहल ही हो गया, अलग ही एक चीज हो गई, अभी अल्कोहल बन गया। पहले क्या था ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, अब क्या हुआ ये अल्कोहल बन गया। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब है होमोलोगस सीरीज। अब देखिए मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया कि ये आपके एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन भी हो सकते हैं। जब ये किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो और जो है ये हाइड्रोकार्बन के चेन के इरेस्पेक्टिव होता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे देखिए ये तो अल्कोहल आपको एक फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये जो है ये जब किसी हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो अल्कोहल बन जाता है। तो आप मैंने बताया इथेन है, प्रोप है, ब्यूट, अब इसमें लगा अल्कोहल, इसमें लगा अल्कोहल, इसमें लगा अल्कोहल, ठीक है। सो यहां सीरीज बन जा रही है इथेन। अब जैसा सपोज इथेन में अल्कोहल मिलाया इथेनॉल, प्रोपेन में अल्कोहल लगाया प्रोपानॉल, ब्यूटेन में अल्कोहल लगाया फंक्शनल ग्रुप लगाया तो वो नया कंपाउंड बन गया ब्यूटानॉल।
पेंटेन में अल्कोहल लगाया पेंटानॉल, हेक्सेन में अल्कोहल लगाया हेक्सानल, वैसे इथेन में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया इथेनोइक एसिड। तो एक सीरीज बन जाती है, हर फंक्शनल ग्रुप का एक सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो इस सीरीज को क्या कहेंगे हम, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। अल्कोहल का एक अलग सीरीज होगा, होमोलोगस सीरीज होगा, इथानल, मिथानल, इथानल, प्रोपानल, ब्यूटानल, ये अल्कोहल की सीरीज होगा। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक सीरीज होगी, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। वैसे ही अल्डिहाइड है, उसकी सीरीज होगी। तो फंक्शनल ग्रुप का एक सीरीज होता है, इसी ग्रुप ऑफ सीरीज को हम क्या कहते हैं, आपको होमोलोगस सीरीज कहते हैं ऑफ दैट पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। अब इस होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है? All the members of the homologous series can be described by the common general formula। हर homologous series में जितने भी होते हैं उनका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला। जैसे आप बहुत जगह देख नहीं रहते, अल्केन का एक केमिकल फॉर्मूला क्या हो रहा था, CnH2n+2। ये फॉर्मूला आपको जो डायग्राम में दिया गया है उस पर आप अप्लाई करिएगा। देखिए जैसे मुझे निकालना है कि सर मैंने बनाया है पेंटेन, क्या बनाया है पेंटेन। सब इसमें तो सब 5 कार्बन तो होते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितना होगा सर ये नहीं पता है। तो आप देखो इसको फॉर्मूला रखो, और यहाँ n क्या है, n है बेसिकली क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सो n इक्वल टू 5, C5H2 into 5 + 2 that comes C5H12। मतलब पेंटेन के अंदर कितने का हाइड्रोजन होंगे, 12 होंगे। ये फिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है कि पेंटेन जो अल्केन है, अगर वो पेंटेन है तो उसमें 12 हाइड्रोजन होंगे। हर होमोलोगस सीरीज में जितने भी आपको सीरीज आते हैं उनका एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है, और उस फिक्स केमिकल फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना क्लोरीन होगा, या कितना आपको अदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया, होमोलोगस सीरीज कहते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन। सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन मतलब ये है, ये निकाल दिया, यहाँ पे रिमूव, और यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप को क्या किया, ऐड, इसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा करके वहां फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज के हर मेंबर का आपको जनरल एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल अल्केन कैन बी डिस्क्राइब्ड फॉर्मूला CnH2n+2। ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज फ्रॉम इट्स हायर एंड लोअर नाइबरिंग मेंबर्स बाय नाइबरिंग मेंबर्स डिफर बाय, यहाँ पे सॉरी माफ करिए, यहाँ पे छूट गया है, डिफर बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। जब आप देखिए यहाँ पे CH2OH, C2H5OH, जब आप इन दोनों के बीच में आएगा, जब ये गैप देखेगा तो इसमें CH2 का गैप है सिर्फ। होमोलोगस सीरीज के हर स्टेप के बीच में आपको CH2 से वो डिफर करता है, उसमें डिफरेंस कितने होगा, CH2 का होता है, ठीक है। तो CH2 का जो डिफरेंस होता है, तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि होमोलोगस सीरीज में हर 2 मेंबर्स कंसेक्यूटिव, थर्ड है तो थर्ड और फोर्थ के बीच में, फोर्थ है तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है। मतलब हर 2 मेंबर के बीच में कितनी कमी होती है, CH2 ग्रुप का। और ये आप CH2 ग्रुप का आप मास निकाल लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन का हो गया आपको 12, हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 12 2 14। तो हर 2 मेंबर के बीच में कितने मास का चेंज आएगा, वो आएगा 14 यूनिफाइड मास का, 14U का। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि सबका जनरल फॉर्मूला होगा, हर मेंबर का एक फॉर्मूला होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हो गया कि हर कंसेक्यूटिव 2 मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का फर्क होगा। तीसरा होगा क्या कि इन दोनों मेंबर्स के बीच में जो फर्क है CH2 का, उसका मास 14U, मतलब हर 2 मेंबर के बीच में कितने मास का डिफरेंस आएगा, 14U का चेंज आएगा। एक और चीज याद रखिए, किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज तब चेंज होती है जब उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एक चीज ये याद रखिएगा, ये आपको होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज में भी आएगी। दूसरा चीज क्या याद रखिएगा
कि आप किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि हर स्टेप पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। जैसे आप जब होमोलोगस सीरीज देखिएगा तो ऊपर देखिएगा गैस है, जो ऊपर होमोलोगस सीरीज में ऊपर जैसा इथेन मीथेन ये सब जो है ये गैसेस फॉर्म में होगा। जैसे जैसे आप नीचे आएगा तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, कितने से 14 यू से, हर स्टेप पे 14 यू 14 यू 14। तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का 14 यू से इंक्रीज होता है। तो जब नीचे आएगा तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में उसका फिजिकल नेचर चेंज होगा। तो फिजिकल नेचर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मेंबर का होमोलोगस सीरीज में सेम होता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दूसरा है कि होमोलोगस सीरीज में जब नीचे आते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। यही दोनों चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। All the members of the homologous series show a gradation in the physical properties as molecular mass increases. Example, melting point and boiling point increases with increase in molecular mass. Melting point and boiling point ये आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जब होमोलोगस सीरीज में नीचे आते हैं, तो इसलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय ऑल अल्कलीज। ये तो एक्स्ट्रा ही हो गया, ठीक है। खैर यहाँ पे बता देता हूँ सारे मेंबर्स जो होता है होमोलोगस सीरीज के वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज ऑल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ऑल हैव सेम functional group. Okay, all the members of the series can be prepared by similar methods known as general methods of preparation. और जो भी होमोलोगस सीरीज के हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज हो, अल्कोहल की हो, कीटोन की हो, अल्डिहाइड की हो, जिसकी भी होमोलोगस सीरीज है वो सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ही बनाया जाता है। ये नहीं है कि भाई मिथानोइक एसिड को किसी अलग प्रिपरेशन से, अलग मेथड से बनाया जाता है तो इथानोइक एसिड को किसी अलग मेथड से बनाया जाता है। जो प्रोसेस होगा बनाने का सब में लगभग सेम ही होता है, ठीक है। Solubility in a particular solvent shows similar gradation. ये जो है ये एनसीईआरटी की बेसिकली लाइन है। अब यहाँ पे देखिए जो सॉलिबिलिटी होती है बेसिकली क्या होता है, घुलना, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। अब पोलर नॉन पोलर क्या होता है ये आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता, ठीक है। आप यूं समझिए कि सॉलिबिलिटी जो होती है किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के पार्टिकुलर सॉल्वेंट में वो सिमिलर होता है। अगर कोई एसिड किसी एक सॉल्वेंट में जिसमें घुला रहे हैं, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, उसमें आप घुला रहे हैं, तो जिस वे में उस होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर अगर डिजॉल्व हो रहा है तो दूसरा मेंबर भी उसी सॉल्वेंट में सेम वे में वो डिजॉल्व होगा, कोई दूसरे अलग तरीके से डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब है कि सर आपने सब बता दिया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आप तो सर कहीं लिख दे रहे हैं प्रोपेन, इथेन, आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। खैर सर आपने ये तो समझा दिया कि शेयरिंग कैसे करते हैं, शेयरिंग क्यों करते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। अब सर ये नोमेनक्लेचर कैसे होगा? कोई फॉर्मूला दे देगा, आप कैसे नोमेनक्लेट करेंगे? तो नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नोमेनक्लेचर के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। कितनी? तीन। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आपको ढूंढना है कितने कार्बन एटम्स हैं। फिर इसका जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे तो आपको उस कार्बन एटम्स के पहले प्रीफिक्स क्या होगा, जैसे इथ, जैसे एक एग्जांपल आपने देखा था साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में देखिए हेक्सेन, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा, हेक्स और एनी है वो सफिक्स है, लेकिन साइक्लो हेक्स के पहले आया है तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं तो सफिक्स क्या होते हैं। तो नोमेनक्लेचर के लिए तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद क्या है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो वाली चीज, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पहले कौन से ग्रुप है, प्रीफिक्स क्या है वो चीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए आईयूपीएसी सिस्टम है, जो आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का। पहला है कि वर्ड रूट, हम वर्ड रूट देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर सफिक्स, उस वर्ड रूट के बगल में क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, या वो फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स में आ जाएगा। प्रीफिक्स वो उसके पहले रिंग चेन में है, स्ट्रेट लाइन में है, रिंग में है, ब्रांच में है, वो प्रीफिक्स में आ जाएगा। या कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे हैलोजेंस हैं, वो आपको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, एज अ वो सफिक्स प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स होते हैं और सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, नेचर ऑफ कार्बन चेन, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। या सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है।
तो ये स्टेप होता है। तो किसी भी नोमेनक्लेचर को चूज करने से पहले क्या हो, पहला स्टेप होगा, पहले रूट वर्ड देखेंगे, पहले कार्बन चेन देखेंगे, कितने कार्बन की बात हो रही है। इथ मतलब एक, मिथ मतलब एक, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, ब्यूट मतलब चार। ये है वर्ड रूट, ठीक है। सेकंड आता है क्या है भाई, सैचुरेटेड है मीथेन, अनसैचुरेटेड है मीथीन, फंक्शनल ग्रुप है मिथानोइक एसिड, ठीक है, वो आगे देखेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम। किस लॉ से ये इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से किया जाता है। वर्ड रूट, द वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। वर्ड रूट क्या दिखाता है, किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अगर एक कार्बन है दैट इज मींस मिथ, दो है इथ, तीन है प्रोप, चार ब्यूट, पांच पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑफ, 9 नॉन, 10 डेक, ओके। Suffix, the word root is linked to the suffix which may be primary or secondary both. Primary किसे कहते हैं, ये बताता है क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, सेकेंडरी सफिक्स में। और प्रीफिक्स, there are few groups which are not regarded as functional groups in IUPAC compound. These are regarded as substituents are replaced as prefix. कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि IUPAC सिस्टम में उसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नहीं देखा जाता है, उसे एज अ प्रीफिक्स ही हम उसको कंसिडर करते हैं नोमेनक्लेचर के वक्त, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैलोजेंस हैं, देख लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये जब किसी के साथ अटैच होते हैं तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क नहीं करते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये है। नोमेनक्लेचर में यहाँ पे सिंपल नोमेनक्लेचर आपको सीखना है, बहुत डीपली नहीं जाना है। बहुत डीपली आपको 11th-12th में जाकर के वहां पे अच्छे से, मतलब आप यूं समझिए कि नोमेनक्लेचर की जब क्लास होती है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 2-2 महीने की क्लास होती है नोमेनक्लेचर की, यकीन मानिए 2-2 महीने की क्लास होती है। तो उतना डीप नहीं जाना है। इन जनरल आप 10th में है तो बस जनरल नोमेनक्लेचर है कि वहां पे दे देगा इथेन, बताइए इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इथेन में क्या किस किस कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। तो इन जनरल चीजें हम देखते हैं 10th क्लास में। रूल्स क्या है, तो नोमेनक्लेचर का पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए आप यहाँ पे, क्या मतलब सर, इसका मतलब है से तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे तो ये हो गया सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये होगा नहीं होगा, यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट खुद ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड द नेम ऑफ ग्रुप अटैच टू दिस चेन। क्या इस चेन से कोई ग्रुप अटैच है, लाइक फंक्शनल ग्रुप, अगर ऐसा है तो उसे आइडेंटिफाई करिए, या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ये भी चेक करिए। आइडेंटिफाई and name the groups attached to this chain. Number the chain consequently starting at the end are nearest to the substituent group. नंबर कुछ इस कदर आप शुरू करिए कि जहां पे वो ग्रुप अटैच हो। यहां पे OH है, अब बताइए कार्बन का फर्स्ट नंबर किसे देंगे, इससे देंगे या इससे देंगे, सर इसको देंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहाँ पे मतलब जो भी ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आ रहा है, और इसके हिसाब से 1 2 3 पे आ रहा है। तो नियरेस्ट वे वाले को हम प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। डिजाइनेट द लोकेशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। अब लोकेशन का नंबर भी बताइए। अब इसी केस में देख लीजिए 1 2 3, खैर इसका नोमेनक्लेचर बता दो, 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, दैट इज सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। और ये कितने नंबर, और ये जो अल्कोहल है OH है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो ब्यूटेन टू ऑल, सॉरी ब्यूटेन होगा ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटानॉल, ठीक है। तो 2 नंबर क्या बता रहा है कि जो अल्कोहल है वो किस नंबर पे है, 2nd नंबर पे है, ठीक है। Assemble the name listing groups in the alphabetical, और
जब सारे कंपोनेंट्स का नाम आप दे दें, सब वर्ड रूट का, फंक्शनल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट्स को, फिर उसको इस कदर सजाइए कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, ए बी सी ऐसे हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हेलो एल्केन्स प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, मैंने बता दिया। क्लोरोब्रोमो, आप देखें यहाँ पे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। खैर, अब इसका नोमेनक्लेचर करना है। 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिए, सैचुरेटेड है एन लगा दिया, सैचुरेटेड है मतलब अल्केन है तो एन लगा दिया। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन फंक्शन ग्रुप पे नहीं आता, क्या आता है, प्रीफिक्स में आता है, एक्सेप्शन है, तो आप यहाँ प्रीफिक्स में क्लोरो, और ये हो गया प्रोपेन। सफिक्स तो कुछ है ही नहीं, प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स क्या था, अच्छा इसमें ऐसे मैं दिखा दूं, वर्ड रूट हाँ है 3 कार्बन, प्राइमरी सफिक्स यस सर, सैचुरेटेड, सेकेंडरी सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, नो, प्रीफिक्स यस सर, क्लोरो, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, देन प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं, देन सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स हमको पता है क्लोरो, वर्ड रूट पता है प्रोप, प्राइमरी सफिक्स है एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये हो गया क्लोरोप्रोपेन हो गया। वैसे सेम देखिए ब्रोमोपेन, प्रोपेन, ब्रोमीन है 3 कार्बन है, ब्रोमोपेन प्रोपेन हो गया। प्रोपानॉल, अब यहां पे देखिए प्रोपानॉल है 3 कार्बन है, ठीक है, OH है, अल्कोहल ग्रुप है, तो यहाँ पर सफिक्स इसके लिए देखिए, यहाँ पे देखिए सफिक्स भी लिखा हुआ है, OL होगा इसका सफिक्स, अल्डिहाइड होता है AL होगा सफिक्स, ON ओइक एसिड, ENE और आइन, ये आपको आइन है, अल्काइन का है, अल्कीन का ENE सफिक्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, कीटोन का ONE होता है। मैं प्रोपानॉन का लिख देता हूं, ठीक है, किसका, प्रोपानॉन, ये एक बार समझा था, प्रोपानॉन C डबल, देखिए इसके ये समझिए कि हाइड्रोजन है। वर्ड रूट वो है आपको 3 कार्बन, सॉरी वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट। अब है प्रीफिक्स, कोई है प्रीफिक्स दिख रहा है, नो सर। प्राइमरी सफिक्स दिख रहा है, यस सर। क्या है, सैचुरेटेड, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स, यस सर, क्या है, कीटोन। अच्छा सर, ये आपको कैसे पता चल रहा है कि कीटोन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद। ये जो ग्रुप होता है दैट इज अ कीटोन ग्रुप, ये ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर पहले प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। अब आएंगे वर्ड रूट पे, तो ये है प्रोपेन। अब आ गया, अब यहां देखिए अब ये जो ग्रुप है ये कौन से नंबरिंग पे है, फर्स्ट या सेकेंड, आपको ये सारी चीजें, ठीक है, यहां पे रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा। प्रोपेन, अब देखिए प्रोपेन, अब जो कीटोन होता है इसका सफिक्स क्या होता है, यहां पे देखिए कीटोन का सफिक्स है ONE1, क्या होता है, ओन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। क्या हो गया, प्रोपेनॉन। फिर एग्जांपल एक देखे, 1 2 3 4 COH, वर्ड रूट हो गया आपको, अच्छा डबल बॉन्ड बनाना, वर्ड रूट हो गया 4 कार्बन मतलब ब्यूट। प्रीफिक्स कुछ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, नो सर। प्राइमरी सफिक्स, यस सर। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में कौन सा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स, कोई दिख रहा है सेकेंडरी सफिक्स, यस सर। कौन सा ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। चलिए हो गया। अब हम इसको अरेंज करते हैं, प्रीफिक्स कुछ नहीं है, वर्ड रूट देखें, ब्यूट। अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो ENE आएगा, ठीक है।
ब्यूटिनोइक, ब्यूटिनोइ, अब है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आएगा ओइक एसिड, नोमेनक्लेचर में क्या आएगा इसका, ओइक एसिड, ब्यूटिनोइक एसिड। ओके, दैट इज अ वे ऑफ नोमेनक्लेचर, हम नोमेनक्लेचर को ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें आप कुछ मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा आपको, बिना प्रैक्टिस को आपको कभी समझ नहीं आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, एग्जांपल्स को आप लिखिएगा कॉपी पे, गलतियां होगा देखिए क्या छूट रहा है, वर्ड रूट छूट रहा है या सफिक्स छूट रहा है, प्रीफिक्स छूट रहा है। आप उस चीज को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा आपको अच्छे से समझ में आएगा और उतना अच्छा आप फ्लुएंट होइएगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं होता है, अल्केन कोई भी अल्केन हो उसमें से आप हाइड्रोजन निकाल दीजिए, दैट इज अल्काइल, सिंपल। CH4 है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिए, CH3 बचा, प्लस हाइड्रोजन निकाल दिए, दैट इज अल्काइल। When one hydrogen of an alkane is removed, it changes into alkyl group. It is usually represented an R. अल्काइल ग्रुप को कैसे लिखते हैं? R से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप है CnH2n+1। अरे यार इन कॉमन लॉजिकली सोचो ना, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया है, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन निकल गया तो -1 कर दिए, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल मतलब इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इथाइल हो गया। प्रोपाइल है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, प्रोपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें याद रखने के लिए, इफ नेम ऑफ द सफिक्स एंड्स विद AEIOU दैट इज अ वोवेल्स, द E ऑफ द कार्बन चेन ड्रॉप्ड। जो भी कार्बन चेन का जो E होगा वो आपको ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोपेन प्लस ONE, ये कीटोन ग्रुप है, अगर प्रोपेन के साथ कीटोन ग्रुप है तो ये वाला जो E है इससे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रोपानॉन, ठीक है। या ये आपको एनसीईआरटी का है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको नेम ऑफ द सफिक्स है वो आपको इंड हो रहा है किससे? AEIOU से, द E ऑफ द कार्बन चेन ड्रॉप्ड। जो E है कार्बन चेन का वो आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सफिक्स है, यहाँ पे इंड हो रहा है E से, किससे? E से, ठीक है। इफ द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड देन ANE इज रिप्लेस्ड बाय, इफ द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड, कार्बन चेन सैचुरेटेड है तो ANE लगाएंगे, अगर डबल बॉन्डेड है तो ENE लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YENE लगाएंगे। ये बेसिकली ये जो है ये पूरा यूं समझे कि ये स्ट्रेट में थोड़ा सा सेंटेंस गलत हुआ हो गया। सिंगल बॉन्ड है अगर सैचुरेटेड है तो ANE लगाएंगे वर्ड रूट के साथ, डबल बॉन्ड है ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है YNE लगाएंगे, ठीक है। ये चीज भी याद रखिएगा आप। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए पेंटेन का एक तो पहला है तो ये हो गया सर, 1 2 3 4 5, सर ये हो गया, सर ये हो गया, ये भी हो गया सर। इन 3 के अलावा और भी आप कोई ड्रॉ कर सकते हैं, कोशिश करिए, अगर होता है तो मुझे बताइएगा, नहीं होता है तो यही 3 होता होगा, ठीक है। तो पेंटेन के आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं? 3। ये स्ट्रेट चेन में है या ब्रांच फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया इसमें, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे मैंने 3 बता दिया इजी वाला, अगर आपको और भी दिखता है तो आप उसको ड्रॉ करिए और देखिए कितने होता है। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस? कौन से 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको ह्यूज अमाउंट में कार्बन कंपाउंड्स देखने के लिए मिलता है? पहला काइटिनेशन, दूसरा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। What will be the formula and the electron structure of the cyclopentane? साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C6H12 और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया है। ये देखिए ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, कुछ ज्यादा गंदा हो गया है तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर दिया है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। इथ मतलब 2 कार्बन है, ओइक एसिड है डबल OH, बाकी वाले को आप अरेंज कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ब्रोमोपेंटेन, कौन सा पेंटेन? ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन है, फे पेंटेन है, 1 2 3 4 5,
ये हो गया ब्रोमोपेंटेन। ब्यूटानॉन 1 2 3 4, ब्यूटानॉन है कीटोन ग्रुप आ गया 1 2 3 4, ब्यूट 4 ऑन ब्यूटानॉन। हेक्सानल मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और लगा दो कहीं पे अल्डेहाइड ग्रुप। कौन सा? CHO ग्रुप, अल्डेहाइड। ये हो गया हेक्सानल। खैर ये होमवर्क में है, आप इसको इसमें हाइड्रोजन एटम लगाइए, और याद रखिए जब आप हाइड्रोजन एटम लगाइए तो इतना लगाइए जितना में कार्बन का जो ऑक्टेट है वो 8 हो जाए। ये नहीं कि कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लगा, नहीं, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। याद रखिए अगर ऑलरेडी वर्ड रूट के वक्त दो बॉन्ड बन जाते हैं तो जो बाकी के जो 2 हैं वो आपको हाइड्रोजन से वो मेंटेन कर, हाइड्रोजन आपको लगा करके उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? क्या स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो सकता है ब्रोमोपेंटेन का? एक तो ब्रोमोपेंटेन ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है। तो हाँ, स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकता है ब्रोमोपेंटेन का। ठीक है। हाउ वुड यू नेम द फ्लोइंग कंपाउंड्स? इनका नेमिंग कैसे करेंगे भाई? नेमिंग कुछ नहीं है, वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लीजिएगा पहले आप लोग। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने के बाद देखिए प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स है ब्रोमो। फिर उसके बाद और क्या है, देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा, यहाँ CH3 होगा, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सफिक्स में जाना है। सफिक्स कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स है, सफिक्स तो कोई सफिक्स दिख रहा है नहीं, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज C2 H6 H कितना कोवैलेंट बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 7। कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे? 7 होंगे। ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विच फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटानॉन याद रखिए ONE किसके लिए आया था बच्चों? कीटोन के लिए। किसके लिए? कीटोन। हो गया कीटोन। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, ये आप अभी इसको रखिए, ये आपको कंपाउंड सब कार्बन जो है इथानॉल या इथानोइक एसिड या कंबशन जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है उसमें पाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा। ठीक है।